वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। भारतीय धरा धर्म भूमि रही है। यह वसुधा समय समय पर विभिन्न धर्मों के उद्भव एवं विकास की साक्षी रही है। भले ही भिन्न भिन्न धर्मों की धारा का प्रवाह भिन्नता के लिए हुए हों, किंतु उनके मूल वैचारिक आधार में समानता मिलेगी और यह उनके शास्त्रों में भी प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार सनातन में तृतीय यानी अदृश्य नेत्र या अंतरात्मा की अनुभूति का उल्लेख मिलता है, तो प्राचीन जैन ग्रंथों में इसके लिए चक्षुदयाणम का संदर्भ मिलता है। चक्षुदयाणम का अर्थ आंतरिक आँखें प्रदान करने वाला है, अर्थात ऐसी दृष्टि के आधार पर हम अंतर में आलोकित हो सकते हैं। गुरुदेव तुलसी ने कहा है कि हम न रुकना जानते हैं और न झुकना। जीवन का अनुभव यही है कि मैं हूँ सबसे बड़ा संतोष है। यदि हम जीवन में कुछ आस लगाए बैठे हैं तो वह कभी पूरी नहीं होगी। जीवन अंतहीन महासागर में गोते लगाता रहेगा। जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका है कि हम आँख बंद कर अपने भीतर उतरें और ठहरने का अभ्यास करें। वास्तविक जीवन जीने के लिए जीत हार की बात भूल जानी चाहिए। एक घटना में वैद्य दवा दे रहा है, किंतु रोगी की बीमारी ठीक नहीं हो रही। रोगी कड़वी दवा नहीं लेना चाहता। वैद्य ने मजबूरी में मीठी दवा दी, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। वैद्य ने कहा, तुम्हारी बीमारी जटिल है, कड़वी दवा लेनी होगी। स्पष्ट है कि हम स्थूल और सूक्ष्म को सही से नहीं समझ पा रहे हैं। आगम में उल्लिखित है कि शरीर और जीव अलग हैं। सूक्ष्म जगत का नियम स्थूल से भिन्न है। हमें भीतर जाना होगा। व्यक्ति विषम परिस्थिति में हिल जाता है, पर समझदार इसे स्वीकार कर लेता है। बदलाव के साथ सामंजस्य बैठाना ही उचित है। सही सोच को मन में धारण करें तो बदलाव को स्वीकार करना सहज हो जाएगा। मनुष्य दूसरों की बुराइयां देख लेता है, परंतु अपने भीतर की बुराइयां नहीं। हमें स्थूल पर नहीं अटकना, सूक्ष्म में रमकर आत्मा का कल्याण करना है। यही हमारे लिए अनुकरणीय है।